नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 26 है और राजस्थानी शैली कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज राजस्थानी शैली का सुपरफास्ट रिवीजन है, तो इसे देखने का प्रयास करेंगे क्लास नंबर 26 में। बहुत अच्छे से देखना है बेटा, क्वेश्चंस बहुत डीपली यहाँ पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली में बहुत ज़्यादा जो है समानताएं भी हैं, इसीलिए क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है दोनों सेम ही आंसर्स होते हैं और दोनों शैलियों में पाए जाते हैं, फिर भी आयोग किसी एक को गलत मान लेता है, किसी एक को सही मान लेता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन के विषय हैं। राजस्थानी शैली भी या राजस्थानी चित्रकला भी लगभग 1550 ईस्वी से चलती है और 1900 ईस्वी तक रहती है। तो इसलिए दोनों समकालीन हैं, इसलिए डाटा यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करता है। लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है। जो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल रियल फैक्ट के साथ हैं उसे आपको हर हाल में याद रखना है बेटा। आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्थानी चित्रकला का पूरा सुपरफास्ट रिवीजन देखने वाले हैं। उसमें मेवाड़ शैली आ जाएगी, उसी में सब कुछ आ जाएगा। कांगड़ा शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली, जितनी भी शैलियाँ हमने पढ़ी हैं लगभग आ जाएंगी। ठीक है, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ सब कुछ इसी में आएगा। ये सब राजस्थानी शैली के भाग हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी शैली की अगर बात करते हैं तो बेटा राजस्थानी शैली कलाकार निहाल चंद द्वारा मूल रूप से 18वीं शताब्दी में निर्मित थी। और राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो राजस्थानी प्लस पहाड़ी इक्वल टू राजपूत शैली बनती है। राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो बड़ा राजपूत शैली के चित्रों को हम लोग राजस्थानी और हिंदू शैली के नाम से जानते हैं। राजस्थानी शैली और हिंदू शैली इसके दो उपनाम हैं। आगे कहा गया पॉइंट है कि राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी? तो राजपूत चित्रकला शैली की जो खोज है बेटा वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा की गई है। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली को खोजा है। आगे कहा जाता है कि 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग। इसमें उत्तर भारत से जो प्राप्त चित्र हैं उसको कितने भागों में बांटा? जो उत्तर भारत है, ऊपर वाला बेल्ट है, इससे जो प्राप्त चित्र हैं उसको दो भागों में बांटा। एक तो मुगल शैली, दूसरी राजपूत शैली। किसके अनुसार? आनंद कुमार स्वामी के अनुसार चित्र दो भागों में बांटे गए, एक मुगल शैली में, एक राजपूत शैली में। आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं। तो वो फैक्ट्स हैं कि आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है? तो बेटा राजस्थानी और पहाड़ी शैली के चित्रों को यहाँ पे जो है रखा है। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है? आनंद कुमार स्वामी जी की पुस्तक है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बेटा उदयपुर से प्राप्त होते हैं। उदयपुर से प्राप्त होते हैं। आगे राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पे आधारित है? बेटा हिंदू धर्म पे आधारित है। ये भी आपको याद रखना होगा क्योंकि इसका उपनाम भी हिंदू शैली है। अच्छा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है कि जो डाटा हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है वो यूट्यूब पे है और यूट्यूब पे सब कुछ डाटा पब्लिक है। ऐसा नहीं है बेटा। बहुत सारे लिंक आपको ऐसे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जो अनलिस्टेड हैं, जो आपको लिंक शेयर की गई है उसी से आप वीडियो देख पाएंगे। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि एडमिशन इतने हैं और लोग जो है क्यों नहीं देख रहे हैं, वीडियोस क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो बेटा मैं समझाना चाहूँगा। आज जस्ट अभी हम लाइव भी आएंगे, रात को 10 बजे आज लाइव आएंगे और लाइव में हम पूरा जो है आपका डाउट क्लियर करेंगे, बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है। अगला, राजपूत पेंटिंग के पसंदीदा विषय क्या रहे हैं बेटा? राधा और कृष्ण के विषय राजपूत पेंटिंग में सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। और राजपूत पेंटिंग आप जानते हैं किसने लिखा? आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विश्वविख्यात हैं बेटा? तो वह प्रदेश है राजस्थान। और ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। स्टार लगा लीजिएगा, इसके ऊपर 2-3 स्टार लगाइएगा बेटा। ठीक है। तो हवेलियाँ कहाँ की विश्वविख्यात हैं? राजस्थान की विश्वविख्यात हैं। आगे कहा जाता है रागमाला पे आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो रागमाला पे आधारित जो सर्वाधिक चित्र हैं बेटा वो किस शैली में बने हुए हैं? कि राजस्थानी शैली में बने हुए हैं। राजस्थानी शैली राइट आंसर बनेगा अगर ये ऑप्शंस में पूछता है तो। आगे, पारंपरिक लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। तो बेटा अमूर्त विषय यहाँ पे नहीं माना गया है। राजस्थानी शैली में अमूर्त चित्रण नहीं हुए। आगे, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है बेटा? तो आँख है। आँख के माध्यम से कहीं परली आँख है, कहीं बादामीदार आँख है, कहीं जो है बहुत साफ आँख दर्शाई गई है।
तो इस टाइप से आँखों के भरोसे आप जो है राजस्थानी चित्रों को पहचान सकते हैं, अलग अलग राजस्थानी शैलियों को पहचान सकते हैं। आगे कहा जाता है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं। तो बेटा संगीत से संबंधित जो चित्र हैं उसे हम लोग रागमाला कहते हैं। याद रखना है, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्र कौन सा है बेटा। तो चुनार रागमाला मूलों से सबसे पुराना माना जाता है और ये 1561 ईस्वी में आता है। चुनार रागमाला। राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे। तो ये राजस्थान में मूल रूप से बने हुए हैं। आगे भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागनियों का अंकन हुआ है। तो भारतीय चित्रकला में 6 राग हैं और 36 रागनियाँ हैं। याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा गया है 36 रागनियों वाला। तो 6 राग और 36 रागनियाँ भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग करने का जो है सबसे पहला प्रमाण किसने दिया है। तो आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग माना है। आगे मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है। तो मुगल चित्रों से हिंदू शैलियों को जो है भिन्न माना है आनंद कुमार स्वामी ने। राजस्थान के इतिहास लेखक का पितामह किसे माना जाता है। तो राजस्थान का इतिहास लेखन कर्नल टाड ने लिखा है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं कर्नल टाड, और इन्होंने ही राजस्थान का इतिहास लिखा है, इसलिए इन्हें पितामह कहा जाता है। आगे कहा गया सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो कर्नल टाड ने ही सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। आगे पॉइंट कहा जाता है कि 1829 ईस्वी में एनल्स एंड इनएक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं बेटा वो कर्नल जेम्स टाड हैं। कर्नल जेम्स टाड हैं, नाम याद रखना है। ये ब्रिटिश अधिकारी हैं और इन्हें राजपूत शैली का पितामह भी माना जाता है। आगे कहा गया अपभ्रंश शैली का पारिष्कृतिक एवं परिमार्जक रूप क्या होता है बेटा। तो अपभ्रंश शैली का पारिष्कृतिक रूप मूल रूप से राजस्थान शैली माना जाता है, जिसे हम लोग हिंदू शैली के नाम से भी बुलाते हैं। आगे कहा गया राजपूत शैली के समकालीन कौन सी कला शैली थी। तो बेटा राजपूत शैली के समकालीन मुगल शैली थी। याद रखना है, डाटा पूछा जाता है, अक्सर लोग गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे राजस्थानी शैली मुख्यतः थी क्या थी बेटा। लघु चित्र शैली, जिसे हम लोग मिनिएचर पेंटिंग के नाम से जानते हैं, ये राजस्थानी शैली की मुख्य विशेषता रही है। लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या रही है बेटा। अलंकारिकता एवं काल्पनिकता। अलंकारिकता और काल्पनिकता मूल रूप से इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। आगे बात करें तो कहा गया है राजस्थानी शैली का आरंभ हुआ था, कहाँ से हुआ है। तो राजस्थानी शैली का जो आरंभ हुआ है बेटा वो एक चश्म चेहरे के साथ हुआ है। एक चश्म चेहरे इसकी प्रधानता रही है। राजस्थानी और पहाड़ी चित्र शैलियाँ मुख्यतः जो है मुख्य वर्ग कौन सा है। तो बेटा ये राजपूत शैली हैं। राजस्थानी और पहाड़ी चित्र शैलियों का मुख्य वर्ग जो माना जाता है वो राजपूत ही माना जाता है। राजपूत घराने में दोनों शैलियाँ हैं, चाहे पहाड़ी हो या फिर राजस्थानी हो, तो दोनों का संबंध राजपूत से ही रहा है। आगे बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्र। बोस्टन प्रीमिक्टस का जो है विषय वस्तु क्या रहा है। तो बेटा बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला है, उसे हम लोग रागमाला के नाम से जानते हैं। रागमाला याद रखना है, डाटा इम्पॉर्टेंट है। आगे राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार हुआ है। तो प्रकृति चित्रण अलंकारिक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे राजस्थान शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है। तो राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा किस पशु का अंकन हुआ है बेटा। तो गाय का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजपूत शासन करते थे तो गाय को अपना उच्च मानते हैं, आदर्श मानते हैं, इसलिए गाय की शैली यानी गाय का चित्रण खूब हुआ है राजस्थानी शैली में। आगे मांडू मध्य प्रदेश में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की जाती है। तो निमातनामा मांडू में चित्रित किया गया है, याद रखना है। आगे मालवा में चौर पंचायस्का का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है। तो चौर पंचायस्का का जो चित्रण है किसके संरक्षण में होता है बेटा। बाज बहादुर के संरक्षण में होता है, बाज बहादुर। आगे कहा गया है राजस्थानी पुस्तक चित्र किस विषय से सर्वाधिक संबंध रखते हैं। तो रागमाला से ही संबंध रखते हैं। रागमाला आप जानते हैं कि जो है ऋतुओं पे आधारित है। आगे रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है। तो बेटा रसिक प्रिया का जो चित्रण है वो बुंदेलखंड वाले बेल्ट में होता है। बुंदेलखंड आप जानते हैं उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट होता है। आगे राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में किस प्रकार की दृष्टि मुख्यतः अपनाई गई थी। तो राजस्थानी शैली में जो व्यक्तियों के चित्रण हैं वो भावात्मक और काव्यात्मक रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे राजस्थान से प्राप्त एक चित्र में नायिका कुएं से पानी भर के एक पुरुष को पिला रही है, वह पुरुष कौन सा था बेटा। वह पुरुष जो है वो सिपाही था और एक नायिका अपने जो है नायक को पानी पिला रही है कुएं से पानी भर करके। ऐसा दृश्य भी दर्शाया गया है कहाँ पे, राजस्थानी शैली में। आगे
कहा गया कि राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन सबसे ज़्यादा हुआ है? तो बेटा कृष्ण की रास लीला ज़्यादा दर्शाई गई है यहाँ पे राजस्थानी शैली में। आगे, राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो राजस्थानी के लघु चित्रण में नायक नायिका को राधा कृष्ण के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। राधा कृष्ण के रूप में इन्हें दर्शाया गया है। नायिका के कितने भेद होते हैं? बेटा तो नायिका के 3 भेद होते हैं। किसके अनुसार? वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार 3 भेद माने गए हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वकीय, परिकीय और सामान्य। ये तीनों इतने बार पूछे गए हैं बेटा, इतने बार पूछे गए हैं कि नायिका के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्वकीय, परिकीय और सामान्य। 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, याद रखना है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है, लोग गलत करके आते हैं। आगे, इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी मानी जाती है? स्वकीय वाली नायिका जो है ये अच्छी मानी जाती है। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि की मानी जाती है? 1550 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही बताया था। आगे, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ स्वरूप किस शैली से हुआ है? बेटा अपभ्रंश शैली का अपमार्जित रूप माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है अपभ्रंश शैली से ही राजस्थानी शैली जन्म लेती है। राजस्थानी चित्रण विधि कौन सी थी? तो राजस्थानी की जो चित्रण विधि है बेटा वो टेम्परा माध्यम में है। टेम्परा माध्यम में ज़्यादातर चित्रण का कार्य हुआ है। फड़ संबंधित है। फड़ का संबंध किससे है बेटा? राजस्थानी लोक कला से संबंध है। फड़ का संबंध किससे है? राजस्थानी लोक कला से। फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? फड़ चित्रों के लिए मूल रूप से भीलवाड़ा स्थल ज़्यादा फेमस है। राजस्थान में पाया जाता है, भीलवाड़ा वाला बेल्ट, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, अंतर्राष्ट्रीय फड़ चित्रकार और भीलवाड़ा के गौरव पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 90 वर्षीय जो है श्रीलाल जोशी का निधन कब होता है? तो 90 वर्षीय श्रीलाल जोशी का निधन कब होता है? 2 मार्च 2018 को होता है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में होता है। राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो प्रतापगढ़ है बेटा वो मीनकारी के लिए फेमस है। मीनकारी याद रखना है, मीनकारी के लिए फेमस है राजस्थान का प्रतापगढ़ वाला बेल्ट। एक यूपी में प्रतापगढ़ है, आप जानते होंगे, कुंडा प्रतापगढ़ राजा के लिए फेमस है। आंवला ज़्यादा पाया जाता है प्रतापगढ़ में। राजस्थानी चित्रकला को कितनी मुख्य शैलियों और उनकी उपशैलियों में विभाजित किया बेटा? 4 मुख्य शैली इन्हें बांटा जाता है। 4 मुख्य शैली कौन कौन सी हैं? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौत शैली और ढूंढाड़ शैली। तो 4 मुख्य शैलियाँ हैं। इसमें से बहुत सारी उपशैलियाँ भी आती हैं, जैसे मेवाड़ शैली में आती है उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार। मारवाड़ में आती है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर। ऐसे हड़ौत शैली में आती है कोटा, बूंदी और झालावाड़ा। जबकि ढूंढाड़ शैली में आती है जयपुर, अलवर और उनरिया। तो ये सारी उपशैलियाँ हैं और मूल रूप से मुख्यतः कौन शैली है? 4 शैलियाँ हैं और जो है उनके उपशैलियाँ भी हैं। तो 4 शैलियाँ कौन कौन सी हैं? मेवाड़, मारवाड़ और हड़ौत के साथ साथ ढूंढाड़। तो ये चारों शैलियाँ हैं। इसके अंदर बहुत सारी उपशैलियाँ आएंगी। पहला नाम आता है मेवाड़ शैली का। चलो मेवाड़ शैली हम लोग पढ़ लेते हैं। मेवाड़ शैली के साथ साथ सभी को इसे आगे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, सुपरफास्ट रिवीजन कर रहे हैं। मेवाड़ शैली में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे पहले मेवाड़ राज्य की नींव किसने और कब रखी थी? तो बेटा बाबा रावल ने कब रखा है? 728 ईस्वी में रखा है, नाम याद रखना है। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति होती है 1605 ईस्वी में। और निम्नलिखित में से प्राचीनतम स्थल कौन सी है? बेटा प्राचीनतम स्थल शैली जो मानी जाती है वो मेवाड़ शैली मानी जाती है। मेवाड़ लघु चित्र शैलियों का प्रमुख आरंभिक केंद्र कौन सा था रहा? तो श्रीनाथ द्वारा मूल रूप से इसका मुख्य केंद्र रहा है। मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र जो रहता है वो श्रीनाथ द्वारा रहा है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है किसके द्वारा रागमहल के चित्रों की ओबरी नाम से कला वीथिका स्थापित की थी? तो चित्तौरों की ओबरी किसने बनवाया है? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया है। चित्तौरों की ओबरी किसने बनवाया? महाराजा जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। किस शैली के हैं? ये मेवाड़ शैली के राजा हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चंस पूछा गया मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे कौन से हैं? बेटा साहबदीन और मनोहर का संबंध जो है वे मेवाड़ शैली से है और बहुत फेमस चितेरे हैं। साहबदीन और जो है मनोहर, साहबदीन और मनोहर का संबंध मेवाड़ शैली से है। और मेवाड़ शैली में रागमाला कलाकार निसारदीन भी आगे चित्रित हैं, ये देख लीजिए अच्छे से। निसारदीन ने चित्रित किया है और बहुत अच्छे से मेवाड़ शैली को चित्रित करने का काम किया है। रागमाला वाला चित्रण है, याद रखना है, रागमाला। ठीक है, आगे 1948 ईस्वी में किसके द्वारा उदयपुर में श्रीमद् भागवत के चित्र अंकित किए गए? बेटा श्रीमद् भागवत के जो चित्र हैं वो उदयपुर में चित्रित किए जाते हैं। किसके द्वारा? साहबदीन के द्वारा। कब किया जाता है? 1648 ईस्वी में किया जाता है। याद रखना है, श्रीमद् भागवत को उदयपुर में किसने चित्रित किया है? साहबदीन ने चित्रित किया है। यही क्वेश्चन बनेगा। भागवत पुराण किसकी कहानी है बेटा? तो भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण की कहानी है, याद रखना है। 1949 ईस्वी में मनोहर चितेरे द्वारा चित्रित रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? रामायण की प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो प्रिंस वेल्थ ऑफ म्यूजियम मुंबई में मूल रूप से सुरक्षित मानी जाती है। आगे बात करते हैं, पूछा गया है महाराणा जयसिंह के काल में मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र गोवर्धन धारण कहाँ संग्रहित है? बेटा गोवर्धन धारण बहुत बार पूछा गया है, कहाँ संग्रहित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित रखा हुआ है गोवर्धन धारण किए हुए श्री कृष्ण।
आगे, किसके काल में बड़े पन्नों पर चित्र बनने की परंपरा स्टार्ट होती है? तो राणा हमीर सिंह, महाराणा हमीर सिंह के समय में बड़े पन्नों पर जो है चित्रण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। आगे, किस शासक के समय भित्ति चित्रों का निर्माण अधिकतम हुआ है? तो महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण खूब है। मेवाड़ शैली का उत्कर्ष काल क्या रहा है बेटा? तो 1600 से 1700 ईस्वी के मध्य ये अपने चरम पे चलती है। किसके शासनकाल में राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राणा कुंभा के समय में स्वर्ण युग पहुँचता है। आगे, विश्वविख्यात विजय स्तंभ, बेटा बहुत फेमस नाम आ गया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वनडे एंट्रेंस में भी बहुत बार पूछा गया है और ऐसे भी टीजीटी कला में भी बहुत बार पूछा गया है। विजय स्तंभ का निर्माण 1448 ईस्वी में होता है। कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ के किले में होता है। किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है। अच्छा, विजय स्तंभ किसको जो है निरूपित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। और विजय स्तंभ की ऊंचाई क्या है बेटा? तो 37.19 मीटर है। इसे अगर फिट में बात करें तो 122 फीट माना जाता है, 122 फीट या फिर 37.19 मीटर। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? तो बेटा सूत्रधर जैता विजय स्तंभ को बनाता है, सूत्रधर जैता विजय स्तंभ को बनाता है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज को महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा जाता है। संगीत राज किसने लिखा है? महाराणा कुंभा ने लिखा है। आगे, राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह किससे संपन्न होता है? तो भोजराज का जो विवाह है बेटा वो मीराबाई से संपन्न होता है। किसके पुत्र हैं? राणा सांगा के पुत्र हैं। आगे, मेवाड़ शैली का आरंभिक चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो सावक पर्यक्कम सूत्र छुत्ती, ये 1260 में लिखा जाता है। और पश्चात आता है सुपाषानहारचर्यम। तो सुपाषनाहचर्यम मूल रूप से कब लिखा जाता है? तो ये 1423 ईस्वी में लिखा जाता है। सुपाषनाहचर्यम कब लिखा जाता है? 1423 ईस्वी में लिखा जाता है। किस शैली का है? मेवाड़ शैली का अच्छा ग्रंथ माना जाता है। आगे कहा जाता है मेवाड़ शैली का सर्वप्रथम उजाला स्वरूप दिखाई देता है। कहाँ पे? तो 1550 ईस्वी में बिलहण कृति चौर पंचायत में अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। चौर पंचायत में किसने लिखा है? चौर पंचायत को बिलहण ने लिखा है। आगे, किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है? किसके शासनकाल में मेवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष रूप दिखाई देता है बेटा? तो मेवाड़ शैली अपने चरम पे पहुंचती है जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मेवाड़ शैली अपने चरम पे पहुंच जाती है। साहबदीन और निसारदीन के शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। तो साहबदीन और निसारदीन जो है मेवाड़ शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। मेवाड़ शैली राइट आंसर बनता है। आगे, साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का चित्रण कहाँ से किया है? तो साहबदीन और निसारदीन ने रागमाला का जो चित्रण किया है बेटा वो चावंड में किया है, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा भी है चावंड में। ठीक है, रागमाला कहाँ पे रखा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है। चावंड रागमाला चित्रों की समय क्या है? तो बेटा 1605 ईस्वी में चावंड रागमाला बनता है, 1605 ईस्वी। आगे, चावंड रागमाला चित्रकारों के संरक्षक कौन रहे हैं? तो महाराजा अमर सिंह मूल रूप से चावंड रागमाला के चित्रों को सुरक्षित करने वाले जो है इसके चित्रों को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। कौन? अमर सिंह। आगे, मेवाड़ में 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को चित्रित करने वाला चित्रकार कौन है? तो रसिक प्रिया को चित्रित करने का काम साहबदीन का रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। आगे, अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? अमरू शतक के चित्रों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो मालवा शैली ज़्यादा फेमस है, मालवा शैली। आगे, श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद, नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो ये चित्र जो है मेवाड़ में ही चित्रित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया किस राजस्थानी शैली के अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध हैं? तो अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र जो बेटा फेमस हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र वाले फेमस हैं, याद रखना है। आगे, मेवाड़ शैली में भागवत पुराण की सचित्र प्रति का निर्माण कब और किसने किया था? तो साहबदीन ने बनाया है भागवत पुराण को, 1648 ईस्वी में बनाया है। याद रखना है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत बनता है, उदयपुर में बनता है। आगे बात करते हैं मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो उदयपुर ही रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ भागवत पुराण उदयपुर में ही छापा गया था साहबदीन के द्वारा। मेवाड़ शैली के लघु चित्रों को किसको प्रमुखता दी है? तो मेवाड़ शैली में जो छोटे चित्रण है उसमें किसको प्रमुखता दी गई है? तो भगवान श्री कृष्ण को प्रमुखता दी गई है। मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या रहा है? भगवान श्री कृष्ण रहे। आगे, मेवाड़ लघु चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है बेटा? तो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं। मेवाड़ लघु चित्रण में धार्मिक ग्रंथ ही चित्रित हुए हैं। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की मानी जाती हैं? तो मोटी नाटी जो है मेवाड़ शैली में ही आते हैं मानव। आगे, मेवाड़ की आँखें
बनाई गई हैं कैसी, तो मीनाकृति यानी मछली के समान आंखें दर्शाने का प्रयास किया गया है। मेवाड़ शैली का प्रमुख आकर्षण क्या रहा है, तो बड़ा चटक रंग अच्छे से यानी जहरीले रंग यानी आकर्षक रंग मूल रूप से यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का रंग क्या है बेटा, चटकीला है, गहरा है। तो अब मेवाड़ शैली यहाँ से ख़त्म होती है और मेवाड़ शैली के बाद हम लोग नाथद्वार शैली पे चलते हैं। निसारदीन और साहबदीन अच्छे चित्रे मेवाड़ शैली के रहे। नाथद्वार शैली की अगर बात करते हैं बेटा, नाथद्वार कहाँ स्थित है, तो उदयपुर से करीब 48 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले में मूल रूप से स्थित है, राजसमंद जिला। एक फेमस डाटा आता है, श्री कृष्ण जी हैं और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित है, नाथद्वारा द्वारा चित्रित है। देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण चित्रण है, कब का है ये, नाथद्वारा शैली का है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का माना जाता है। नाथद्वारा को किस शैली के अंतर्गत रखा जाता है, तो नाथद्वारा को मूल रूप से हम लोग मेवाड़ शैली के अंतर्गत रखते हैं। मेवाड़ शैली याद रखना है। 10 फरवरी 1672 ईस्वी को सिहांड गांव में श्रीनाथ जी के रूप में स्थापना किया गया। तो महाराणा राज सिंह ने मूल रूप से सिहाड़ गांव में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना की थी। तो श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना किसने की, महाराणा राज सिंह ने की थी। कब की थी, 10 फरवरी 1672 ईस्वी को। नाथद्वारा शैली की सबसे बड़ी देन क्या होती है बेटा, पिछवई चित्रण मूल रूप से इनकी बड़ी देन मानी जाती है, पिछवई चित्रण। आगे कहा गया है, श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा युक्त बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पे जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जो बड़े पर्दे बनाया जाता है उसे हम लोग पिछवई के नाम से जानते हैं, पिछवई के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। आगे कहा गया है कि नाथद्वारा शैली की मौलिक देन क्या होती है, तो बेटा मौलिक देन पिछवई ही है, पिछवई ही है। पिछवई किसके लिए चित्रित किया गया है, श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए पिछवई का चित्रण किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, कहा गया पिछवई पे चित्रण होता है तो चटक रंगों के द्वारा होता है, प्राकृतिक रंगों के द्वारा होता है और टेम्परा माध्यम में होता है और कपड़ों पर होता है। याद रखना है, चटक माध्यम में होता है, टेम्परा माध्यम में चटक रंगों के द्वारा, कपड़ों पर इसका चित्रण होता है। आगे बात करते हैं, किस शैली के चित्रों में केले के वृक्ष की अधिकता है। केले के वृक्ष की अधिकता कहाँ दिखाई देती है, नाथद्वारा में ही दिखाई देती है, नाथद्वारा। आगे हम लोग बात करें तो कहा गया है कि नाथद्वारा शैली में किस रंग का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, तो हरा और पीला रंग खूब अच्छे से प्रयोग किया गया है। आगे और बात कहा जा रहा है कि नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय क्या रहा है, तो बेटा कृष्ण लीला इनका मुख्य विषय माना जाता है। कृष्ण लीला पे चित्रण नाथद्वारा में भी खूब हुआ है। आगे नाथद्वारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर मूल रूप से नाथद्वारा का सबसे मुख्य मंदिर, सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन नाथद्वारा शैली से पूछ लिए जाएंगे अगर पूछे जाते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे जयपुर शैली की। जयपुर शैली की अगर बात करते हैं बेटा, जयपुर शैली, मारवाड़ को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो मारवाड़ को वर्तमान में मूल रूप से जयपुर के नाम से नहीं, जोधपुर के नाम से जानते हैं हम लोग। जोधपुर शैली पढ़ रहे हैं, जोधपुर शैली, जयपुर निकल गया था ना, सॉरी उसके लिए सॉरी, जयपुर नहीं, जोधपुर शैली पहले पढ़ेंगे। किस शहर को सन सिटी या फिर ब्लू सिटी कहा जाता है, बेटा बहुत बार पूछा गया है, सन सिटी या फिर ब्लू सिटी। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, जोधपुर को ही कहा जाता है। अच्छा, जोधपुर में एक डाटा आता है ढोला मारू इतना बार पूछा गया बेटा, ढोला मारू इतना बार पूछा गया किस शैली का है, तो ये जोधपुर शैली का है। ढोला मारू वैसा एक चित्रण है, ये देख लीजिए अच्छे से, यही है ढोला मारू चित्रण, यही है ढोला मारू चित्रण, बहुत फेमस है बेटा, ये मूल रूप से जोधपुर शैली का है। अच्छा, जोधपुर शहर को किसने स्थापित किया था, तो राव जोधा ने स्थापित किया 1459 ईस्वी में। नाम याद रखना है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1498 ईस्वी में मारवाड़ के मेड़ता में मूल रूप से मीराबाई का जन्म हुआ है। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में मीरा का मंदिर स्थित है, यानी मीराबाई का मंदिर स्थित है। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि 16वीं शताब्दी के इतिहासकार, तिब्बती इतिहासकार हैं लामा तारानाथ, और 7वीं शताब्दी के मरु प्रदेश यानी मारवाड़ के किस चितेरे का उल्लेख किया गया है, तो श्रृंगधर का उल्लेख किया गया है। श्रृंगधर का उल्लेख 16वीं शताब्दी में किया गया है। जोधपुर शैली में 1800 ईस्वी में निर्मित दशहरा दरबार चित्र किसके समय का है, तो महाराज भीम सिंह के समय का है दशहरा दरबार चित्रण। दशहरा दरबार चित्रण कहाँ का है, महाराजा भीम सिंह के समय का माना जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया जोधपुर की कला 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में किन चित्रों से उद्घाटित हुई है, तो पाली रागमाला से मूल रूप से उद्घाटित हुई है। जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष युग था, कौन था, महाराजा मान सिंह के समय के शासनकाल का माना जाता है, महाराजा मान सिंह के शासनकाल का समय
माना जाता है। कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में किसने मदद की थी? तो महाराजा मान सिंह ने ही मदद किया था। मारवाड़ का इतिहास लिखने के लिए कौन आया? कर्नल टाड आते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जो है महाराजा मान सिंह के समय में ही बने हैं। आगे कहा गया है कि चित्रकारी के अलावा जोधपुर के प्रसिद्ध और किस रूप में है? तो जोधपुर और किस लिए फेमस होता है बेटा? तो बंधे कपड़ा के लिए है, मखमल की जूतियों के लिए है, रेशम की दरियों के लिए है और जो है मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए भी मूल रूप से जोधपुर फेमस शहर है। गोटा पट्टी जिसे हम लोग कढ़ाई कहते हैं, कढ़ाई की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो गोटा पट्टी गोटेदार साड़ियों का प्रयोग मूल रूप से जोधपुर में खूब अच्छे से होता है, यहीं से छपती हैं साड़ी। आगे कुंडलीकृत मेघ किस शैली की विशेषता है? कुंडलीकृत मेघ जो है जोधपुर की शैली की विशेषता मानी जाती है। आगे ढोला मारू विषयक चित्र आप जानते हैं मारवाड़ शैली के अच्छे से हैं, मारवाड़ शैली के हैं। ढोला मारू, अरे ढोला मारू जोधपुर शैली का है यार। विषयक क्षेत्र ढोला मारू जो है ये मूल रूप से मारवाड़ का नहीं है, मारवाड़ का नहीं है, मारवाड़ का नहीं है, ये जो है जोधपुर शैली का है। जोधपुर शैली, जोधपुर शैली, जोधपुर शैली का। ढोला मारू विषय क्षेत्र किससे संबंधित है? जोधपुर शैली से संबंधित है। आगे ढोला मारू लोक कला पे आधारित सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हैं? ढोला मारू लोक कला पे आधारित चित्र जोधपुर में बने हैं, उसके बाद मेवाड़ शैली में आते हैं, उसके बाद मेवाड़ शैली में आते हैं। राजस्थान के प्रिय चित्र ढोला मारू के राजा व रानी किस पशु पे सवार हैं? तो राजा रानी ऊँट पे सवार हैं बेटा, ऊँट पे बैठे हुए दर्शाए गए हैं ढोला मारू में। ढोला मारू चित्रों में किस पशु को चित्रित किया गया है? तो ऊँट पशु को दर्शाने का प्रयास किया गया है, ऊँट के ऊपर राजा रानी जो है विराजमान है। आगे लोक कला का प्रभावित शैली अधिक रहा है, तो लोक कला से प्रभाव किस शैली पे सबसे ज़्यादा रहा है? तो लोक कला जो है जोधपुर शैली पे ज़्यादा प्रभाव डाल पाती है। लोक कला जो है जोधपुर शैली पे अपना ज़्यादा प्रभाव जो है दिखा पाती है। आगे बात करते हैं, पूछा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान ने चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो भगवान की लीलाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण के चित्र ज़्यादा दिखाई देते हैं। और आगे कहा जाता है निम्नलिखित में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने हैं? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र जो हैं वो जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में खूब बने हैं। जोधपुर की नारी आकृतियाँ बनी हैं बेटा, ये लंबी आकृतियों पे दर्शाई गई हैं नारियाँ यहाँ पे। आगे जोधपुर शैली के चित्रों में मुख्य विषय क्या रहा है? तो 12 हमासा रहा है, रामायण रहा है, देवी देवता की उपासना संबंधित चित्र रहे हैं और रनिवास जीवन का चित्रण खूब अच्छे से दर्शाने का प्रयास जोधपुर शैली में किया गया है। आगे जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं, क्या हैं? सिरोही और नागौर मूल रूप से जोधपुर शैली के उपकेंद्र माने जाते हैं। नागौर जाना जाता है, नागौर किस लिए जाना जाता है बेटा? तो नागौर जो है व्यक्ति चित्र के लिए जाना जाता है। व्यक्ति चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? नागौर जाना जाता है। अब हम लोग जो है जोधपुर शैली पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बीकानेर शैली के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। जो क्वेश्चन जोधपुर शैली से बन सकते थे उसे हम लोगों ने देख रखा है। बीकानेर शैली की अगर बात करते हैं बेटा, तो बीकानेर की स्थापना कब और किसने की थी? तो राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर को एस्टेब्लिश किया था। कौन सा केंद्र राजस्थानी कला का है? तो बेटा बीकानेर केंद्र जो है ये राजस्थानी कला का माना जाता है, राजस्थानी कला का माना जाता है। ऊँट की खाल पे चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की अच्छी विशेषता मानी जाती है ऊँट की खाल पे चित्रांकन। आगे कहा गया है कि बीकानेर के महाराजा करण सिंह के स्वरूप में लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए थे, उनके आश्रय में रहने वाले किस चित्रकार ने इसी से संबंधित लक्ष्मी नारायण दरबार का चित्र 1650 ईस्वी में अलंकृत करवाया? तो अली राजा हैं, अली राजा हैं मूल रूप से उन्होंने लक्ष्मी नारायण के दरबार का चित्र बनाया था। आगे बीकानेर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? बीकानेर शैली के अच्छे चित्रे कौन कौन माने जाते हैं? प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन से हैं? तो अली रजा हैं, हसन रजा हैं और रुकनुद्दीन है और जो है नीरुद्दीन है। नीरुद्दीन, रुकनुद्दीन, हसन रजा और अली रजा मूल रूप से बीकानेर शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। आगे कौन सी शैली आरंभ से ही मुगल शैली से प्रभावित रही है? तो आरंभ काल से ही मुगल शैली से प्रभावित रहने वाली शैली कौन सी है? बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। आगे किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया है? तो बेटा अधिकतर मुसलमान चित्रकार बीकानेर शैली में पाए जाते हैं, इसलिए बीकानेर में ही सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारी हुई है। अगला नाम आता है बेटा किशनगढ़ शैली का, बहुत फेमस है। बनी ठनी चित्रण इतना बार पूछा गया है कि ये बिल्कुल एकदम रट गया है, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन हो गया है, तो इसे आपको बिल्कुल याद रखना है, हर एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा।
किशनगढ़ की स्थापना किसने और कब की थी? जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र आते हैं, वो किशन सिंह हैं। वो मूल रूप से 1609 ईस्वी में इसे एस्टेब्लिश करते हैं। अब एक है बनीठनी, इसे आप देख लीजिए बेटा। बनीठनी है, बहुत अच्छे से अपने जो है श्रृंगार करती थी, अच्छे से जो आँखें देखिए, मीनकारी आँखें हैं बढ़िया से। और ये किशनगढ़ शैली की सबसे अच्छी प्रति मानी जाती है, सबसे अच्छी। इसका स्वरूप जो है ये राधा से तुलना किया जाता है, राजा इसे राधा के रूप में तुलना करते हैं। किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक कौन है? नागरीदास हैं बेटा। और किशनगढ़ शैली की चित्रकला कहाँ के राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? तो सामंत सिंह के समय में फेमस हो जाती है। किशनगढ़ चित्रण किस राजा से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रण जो है मूल रूप से राजस्थान के राज्य से संबंध रखता है। किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कलामर्मज्ञ, शासक का नाम बताइए। तो कवि हैं, कलाकार हैं, कलामर्मज्ञ हैं, वो शासक हैं सामंत सिंह। सामंत सिंह। आगे, किशनगढ़ चित्र की शैली की जान है। किशनगढ़ चित्र शैली की जान क्या है बेटा? रहस्यमयी नारी सौंदर्य। रहस्यमयी नारी सौंदर्य मूल रूप से किशनगढ़ चित्र शैली के जान के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। नारी सौंदर्य के आदर्श रूप में बनीठनी राधा, बनीठनी यानी राधा और कृष्ण के रूप में सामंत सिंह का चित्रण किस शैली में हुआ है, किस शैली में पहचान हुई है? तो बेटा किशनगढ़ शैली में ऐसा कारनामा हो पाया है। आगे कहा गया कि निहाल चंद्र किस शासक का दरबारी चित्रकार था? निहाल चंद्र मूल रूप से सामंत सिंह का ही दरबारी चित्रकार रहा है। निहाल चंद्र जो है किसका दरबारी चित्रकार रहा है? सामंत सिंह का दरबारी चित्रकार रहा है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। आगे, निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? बेटा निहाल चंद्र का संबंध किशनगढ़ शैली से रहा है। किशनगढ़ के सामंत सिंह कविता में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे, या कविता में किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? तो बेटा नागरीदास के नाम से सामंत सिंह फेमस थे, सामंत सिंह फेमस थे। आगे, बालों की एक घुंघरीली और मोटी लट किस शैली की मुख्य आकृतियां हैं? अभी आपने देखा होगा बालों का एक लट जो है आगे दिखाया गया है, तो जो है किशनगढ़ शैली का ही सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है। किशनगढ़ शैली में राधा कृष्ण की आकृतियां हैं, तो तीक्ष्ण कटावदार दर्शाया गया है। तीक्ष्ण कटावदार आकृतियों को दर्शाने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? तो किशनगढ़ शैली में ही रुक्मणी हरण का चित्रण बेटा हुआ है, याद रखना है, डाटा इम्पॉर्टेंट है। आगे, किस शैली में छोटी नायिकाएं या छोटी नौकाएं लाल रंग में दर्शाने का प्रयास किया गया है? तो छोटी नौकाओं को जो है किशनगढ़ शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? तो फयाज अली खान मूल रूप से प्रसिद्ध आलोचक माने जाते हैं, फयाज अली खान। खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र किस शैली में अंकित हुए हैं? तो खंजन के समान फड़फड़ाते नेत्र जो हैं किशनगढ़ शैली में ही प्रयुक्त हुए हैं, किशनगढ़ शैली में ही अंकित किए गए हैं। बनीठनी किस शैली का चित्र है? तो बनीठनी मूल रूप से किशनगढ़ शैली का चित्र माना जाता है, किशनगढ़ शैली का चित्र माना जाता है। आगे, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा यानी बनीठनी को चित्रित किया गया है, तो निहाल चंद्र ने मूल रूप से इसे चित्रित किया है। निहाल चंद्र, निहाल चंद्र। बनीठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? बनीठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो राधा का प्रतिरूप है बेटा। बनीठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? राधा का प्रतिरूप माना जाता है, राधा का प्रतिरूप माना जाता है। आगे, नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रहा है, तो नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार क्या रहा है? बनीठनी रहा है, बनीठनी रहा है। आगे, बनीठनी को कहा जाता है, तो भारत की मोनालिसा बनीठनी को ही कहा जाता है, राधा का प्रतिरूप है, ये भी याद रखना है। आगे, बनीठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। आगे, कहा गया है कि सामंत सिंह ने बनीठनी कृष्ण और राधा के रूप में गोंडौलिया झील में नौका विहार करते हुए किस शैली में प्रसिद्ध चित्रण करवाया? तो किशनगढ़ शैली में ही सामंत सिंह ने ऐसा चित्रण करवाया था। पुस्तक जो है पुस्तक है किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है? पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक कौन है बेटा? ई डिकिंसन मूल रूप से किशनगढ़ पेंटिंग को लिखने का काम करते हैं। आगे, किस शहर को मार्बल नगरी के नाम से जानते हैं? मार्बल नगरी के नाम से किशनगढ़ को ही जाना जाता है, डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चितेरे कौन है बेटा? तो निहाल चंद्र, भवानीदास और सूरत राम जो है किशनगढ़ शैली के सबसे अच्छे चितेरे माने जाते हैं। अगला नाम आता है बूंदी शैली का। बूंदी शैली आप जानते हैं राव देवा ने इसे एस्टेब्लिश किया था मूल रूप से। आइए देख लेते हैं बूंदी राज की स्थापना किसने की थी बेटा? तो ये 1349 ईस्वी में, 1342 ईस्वी, 1342 ईस्वी में किसने किया है? राव देवा जी ने बूंदी से जो है बूंदी राज्य की स्थापना किया था। भैरवी रागनी जो है बूंदी शैली का सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है। भैरवी रागनी, यही क्वेश्चंस बना भी है। भैरवी रागनी ये आप देख लीजिए, चित्र में हम दिखाई दे रहे हैं।
यही है बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा, यही भैरवी रागिनी ये है चित्रण किस शैली का है, बूंदी शैली का सबसे अच्छा चित्रण है, एक बार और देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हांडा राजाओं की राजधानी थी, क्या थी बेटा, बूंदी ही थी। राजा अनिरुद्ध सिंह के हांडा का 18वीं सदी के आरंभ में राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में चित्र किस शैली का है, तो बेटा ये बूंदी शैली का ही चित्र माना जाता है, बूंदी शैली का ही चित्र माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा गया है कि बूंदी शैली की एक विशेषता थी। बूंदी शैली की क्या विशेषता थी बेटा, रंग की विशेषता रही है। बूंदी शैली में प्रसिद्ध क्या है, तो स्नान के दृश्य ज़्यादा दर्शाने के प्रयास किए गए हैं। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष का वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलता है, तो बूंदी शैली में ही आम्र वृक्ष और कदली वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिलती है। आगे, किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं, तो किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों को दर्शाया गया है, दौड़ते हुए हाथियों को बूंदी शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, प्रमुख चित्रे कौन से हैं, तो सुरजन हैं, रामलाल हैं, साधुराम हैं, अहमद अली हैं। अहमद अली, साधुराम, रामलाल और सुरजन कहाँ के अच्छे चित्रे हैं, तो बूंदी शैली के अच्छे चित्रे माने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया बूंदी शैली में कि बूंदी लघु चित्र शैलियों का कौन सा चित्र जो है प्रारंभिक माना जाता है, तो बूंदी लघु चित्रों की कौन सी शैली जो है जो प्रारंभिक मानी जाती है, तो राग दीपक का चित्रण मूल रूप से बूंदी शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है। बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है, तो बूंदी के जो लघु चित्रण है बेटा वो मूल रूप से रागमाला पे ही आधारित हैं, रागमाला। आगे बात करते हैं, कहा गया रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने हैं, तो रागमाला चित्रों के श्रृंखला के रूप में बूंदी के जो आरंभिक चित्र बनते हैं वो चुनार में बनते हैं, चुनार। राग दीपक चित्र किस शैली का है बेटा, राग दीपक जो चित्रण है वो बूंदी शैली में ही हुआ है, बूंदी शैली में ही हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा गया है कि बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है, तो बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी के रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। बूंदी में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किया था, बेटा शत्रुसाल राजा हैं, उन्होंने जो है सबसे पहले चित्रकारों की नियुक्ति की थी। शत्रुसाल ने बूंदी राज्य में सबसे पहले चित्रकार नियुक्त किए। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या है, तो चटकोली रंग योजना यहाँ पे पाई जाती है, बूंदी में चटकोली रंग योजना का प्रयोग हुआ है। आगे, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है, तो राजा राव उम्मेद सिंह। ये क्वेश्चन कई बार छपा है बेटा, याद रखना है, स्टार लगाइएगा इसके ऊपर। भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ है, राजा राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ है। स्थापना राव देवाजी के समय में होती है, बूंदी राज्य की स्थापना कहाँ होती है, राव देवाजी के समय में होती है। बूंदी शैली को प्रोत्साहन किसके समय मिलता है, राव सुरजन सिंह के समय में प्रोत्साहन मिलता है। बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या रहा है बेटा, रात्रि दृश्यों में चित्रण यहाँ ज़्यादा हुआ है, चाहे वो भैरवी रागिनी हो, ये भी रात्रि दृश्य ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। बूंदी शैली के एक चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार ने जो चित्रण का कार्य किया है, तो बेटा मोहन ने ऐसा कारनामा किया है, मोहन ने ऐसा कारनामा किया है कि दूज का चांद देखता प्रेमी युगल उसको दर्शाया गया मोहन के द्वारा। आगे, चित्रकला का कौन सा स्कूल जो है राजस्थान का है, तो राजस्थान का वह स्कूल बूंदी ही है जो चित्रकला में आता है। इसके बाद नाम आएगा कोटा शैली का। कोटा शैली भी पढ़ लें, फिलहाल आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन सीधे सीधे छपता है बेटा, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। ये सब 20% वाले डाटा हैं जो आउट ऑफ सिलेबस वाले हैं, ठीक है। तो कोटा शैली स्थित है कहाँ पे, बूंदी जिले से 35 किलोमीटर दूर, जयपुर से 240 किलोमीटर दूर, चंबल के तट पे मूल रूप से कोटा स्थित है। एक दृश्य बहुत फेमस है कोटा का, और कोटा का है शिकार दृश्य। शिकार दृश्य मूल रूप से कोटा का बहुत फेमस दृश्य है, अच्छे से देखेंगे तो हाथी है और हाथी का शिकार करता हुआ दर्शाया गया है बाघ के द्वारा। ये देख लीजिए अच्छे से, यह है हाथी, यह नीचे क्या है अब आप खुद बताइए, चितकबरा दिखाया गया है यानी ये बाघ ही है। तो इसका शिकार करता हुआ दर्शाया गया है कहाँ पे, कोटा शैली में चित्रण दर्शाया गया है। कोटा शैली की खोज किसने की थी, तो 1952 ईस्वी में कर्नल टी.जी. गियर एंडरसन ने कोटा शैली को खोजा है, कर्नल टी.जी. गियर एंडरसन ने कोटा शैली को खोजा है। आगे बात करते हैं, हड़ौत राजा का दूसरा शैली क्या था, कोटा शैली ही था। हड़ौत राजाओं की दूसरी शैली कोटा शैली कहलाती है। कोटा राज्य की स्थापना किसने की है, तो माधव सिंह ने किया है। माधव ने मूल रूप से माधव सिंह हाडा ने किया है, और कब किया है, तो 1631 ईस्वी में किया है। आगे बात करते हैं, कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता कौन थे, तो राजा उम्मेद सिंह थे। मूल रूप से कब से कब तक रहे हैं, तो 1771 से 1820 तक के शासन किए हैं। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय रहा है, राजा उम्मेद सिंह के समय में ही रहा है। कोटा शैली अपने चरम पे भी रहा है।
कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्रण कहाँ बने दर्शाए गए हैं? तो उत्कृष्ट जो भित्ति चित्रण है बेटा वो झाला जी की हवेली में है, छत्र महल में है और राजमहल और देवता जी की हवेली पे मूल रूप से कोटा शैली के भित्ति चित्रण को दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे कहा जाता है कला का महान प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह जो है किसके समय में शैलियों पे कार्य करते हैं? तो कोटा शैली में ही कार्य करते हैं उम्मेद सिंह। और ये महान कला प्रेमी राजा हैं, वीर भी हैं बहुत ज़्यादा, और इन्होंने कला पे काम किया है कोटा शैली में। कोटा स्कूल की विशेषता क्या रही है? तो बेटा ये शिकार दृश्य के लिए जाना जाता है कोटा स्कूल। कोटा स्कूल शिकार दृश्य के लिए जाना जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा गया है राजस्थान की कोटा शैली के विषय सर्वोत्कृष्ट हैं बेटा। सर्वोत्कृष्ट जो विषय माने जाते हैं वो पशु चित्रण माने जाते हैं। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है? नाटकीय बादलों का जो अंकन है बेटा वो मूल रूप से कोटा शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है। कोटा शैली। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे रहे? बेटा कोटा शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं वो लक्ष्मी नारायण हैं और रघुनंदन है और साथ में गोविंद राय हैं। तो रघुनंदन, गोविंद राय और लक्ष्मी नारायण किस शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं? कोटा शैली के अच्छे चितहरे माने जाते हैं। कोटा शैली का उत्कर्ष काल कब रहा है? तो 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में, यानी लगभग 18वीं शताब्दी लगते लगते जो है इसका उत्कर्ष काल रहा है। किसका? कोटा शैली का, याद रखना है। अगला नाम आता है कोटा शैली के बाद अलवर शैली। अलवर शैली। अलवर शैली की अगर बात करते हैं बेटा, अलवर राज्य की स्थापना कब होती है? 1775 ईस्वी में हो जाती है। अलवर राज्य की स्थापना किसने की? तो महाराजा प्रताप सिंह ने की है। महाराजा प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना 1775 ईस्वी में की थी। अलवर शैली का एक डाटा है नेफरी वादन। नेफरी वादन आप देख लीजिए बेटा, बहुत फेमस नाम है और बहुत जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ये है नेफरी वादन, महिला जो है नेफरी बजा रही है। नेफरी वादन किस शैली की अच्छी विशेषता मानी जाती है? तो मूल रूप से कहाँ की विशेषता मानी जाती है? ये जो है अलवर शैली की विशेषता मानी जाती है। आगे, किसके राज्यकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे? तो डालूराम और शिव कुमार मूल रूप से राजा प्रताप सिंह के समय में अलवर आते हैं। राव बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह और जो है बेन्ने सिंह ने शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है? तो बिन्ने सिंह के शासनकाल में लपेटवा पटचित्रों का जो है खूब काम हुआ है। स्क्रेला जिसे हम लोग कहते हैं, लपेटवा पटचित्रण मूल रूप से खूब अच्छे से बनाया गया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया हाथी दांत पे पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण मूल रूप से अलवर शैली का ही है। प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद्र किस शैली में हाथी दांत के फलकों पर चित्रण का कार्य किया करते थे? तो मूलचंद्र मूल रूप से अलवर शैली में ही हाथी दांतों पर चित्रण का कार्य किया करते थे। आगे कहा जाता है कि अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया? तो अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार जो है डालूराम को ही नियुक्त किया गया था। नाम इम्पोर्टेंट है। अलवर के रायगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्रण किसने बनाए थे? तो बेटा डालूराम ने ही शीश महल का चित्रण का कार्य किया है। अलवर की प्रसिद्धि और किस रूप में है? तो पेपर मेसी के रूप में भी अलवर की प्रसिद्धि मानी जाती है। पेपर मेसी। अगला नाम आता है जयपुर शैली का। जयपुर शैली भी हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का पेरिस कहा जाता है, तो भारत का पेरिस जयपुर को ही कहा जाता है। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? जयपुर शैली को हम लोग ढूंढार शैली के नाम से भी जानते हैं। ढूंढार शैली। ढूंढार शैली किसका उपनाम है? जयपुर शैली का उपनाम है। सवाई जयसिंह द्वितीय मूल रूप से जयपुर के संस्थापक होते हैं। आप अभी देखेंगे शहर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की है। ये एक चित्रण है बेटा सवाई जयसिंह द्वितीय का। घोड़ा सवार हैं, अच्छे से राजा को चरित्र किया गया है। जयपुर शैली का ही सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। आमेर के किन विषयों पे सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो अमूर्त विषयों पे ज़्यादातर कार्य हुआ है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर सन 1727 ईस्वी को किसके द्वारा की गई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है कब हुआ है बेटा? तो 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य जयपुर शैली फली फूली और आगे बढ़ी है। फली फूली और आगे बढ़ी है। आगे जयपुर शैली। जयपुर शैली में और क्या पूछा जा सकता है? तो जयपुर शैली को संरक्षण मिला था। किसके शासनकाल में संरक्षण मिला? तो सवाई जयसिंह के समय में मूल रूप से इसे संरक्षण भी मिलता है। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। जयपुर शहर का वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य है। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर रहा है? यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव जो है वह कौन सी शैली पे रहा है? तो जयपुर शैली पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाई देता है। बिहारी सतसई का सर्वप्रथम चित्रण किस स्थान पे हुआ है? तो बिहारी सतसई का पहला चित्रण जो है वो जयपुर स्थान पे ही हुआ है। बिहारी सतसई के लेखक कौन है? आप जानते हैं बिहारी लाल ने बिहारी सतसई को लिखा है। बिहारी सतसई को किसने लिखा है? बिहारी लाल ने लिखा है। आगे, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है? गोवर्धन धारण का जो प्रसिद्ध चित्र है बेटा वो सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। सिटी पैलेस संग्रहालय, ठीक है।
रसमंडल का सर्वोत्तम एवं सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो रसमंडल का सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध चित्र जो है बेटा वो जयपुर शैली का ही माना जाता है, जयपुर शैली का ही माना जाता है। आगे बात करते हैं, कहा गया किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से यानी पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? बेटा जयपुर को ही हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। आगे, किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज अल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंगों से आच्छादित करवा दिया था? तो सवाई राम सिंह ने मूल रूप से जब ये एलिजाबेथ द्वितीय आ रही थी और साथ में युवराज आ रहे थे अल्बर्ट, तो इनके स्वागत के लिए पूरे शहर को इन्होंने गुलाबी रंगों से जो है सजवा दिया था। किसने? राजा राम सिंह ने। इसीलिए इसका नाम जो है गुलाबी शहर भी पड़ जाता है। आगे, ब्लू पॉटरी जिसमें परेशियन नीले रंगों का प्रयोग किया जाता है, ब्लू पॉटरी में किसके लिए फेमस है? बेटा ब्लू पॉटरी मूल रूप से जयपुर शैली के लिए फेमस है, जयपुर शैली के लिए फेमस है। जयपुर में वेधशाला यानी जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया है? तो जो वेधशाला है उसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा ही किया जाता है। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को किस जो है विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया है? तो 1 अगस्त 2010 को मूल रूप से यूनेस्को ने जयपुर स्थल को जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल करने का काम किया है। जयपुर राजस्थान वाला होता है, जंतर मंतर को 2010 में मानते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को इसे 2010 में शामिल कर लेता है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा 5 वेधशालाएँ स्थापित होती हैं, एक जयपुर में, दूसरा मथुरा में, तीसरा बनारस में, चौथा उज्जैन में, 5वां दिल्ली में। तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा में मूल रूप से 5 शहरों में इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण किया था। किसने? जय सिंह द्वितीय ने किया था। जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का रहा है? बेटा मुगल शैली ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे एस्टेब्लिश कर पाती है। चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो सूरत खाना जो बनवाया था वो सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। सूरत खाना किसने बनवाया? जयसिंह ने ही बनवाया था। आगे, जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो ईसर लाट और सिटी पैलेस का जो निर्माण है वो सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया। ईश्वरी सिंह का नाम फेमस है बेटा, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। राजस्थान शैली के आते हैं, याद रखना है। आगे, 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की थी? तो जयपुर में ही हुआ है, राम सिंह ने ही किया है। किसने? कौन सा स्कूल? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। किसने किया है? राम सिंह ने किया है। मीनकारी के लिए प्रसिद्ध है बेटा, मीनकारी के लिए जयपुर ही फेमस है। मीनकारी के लिए कौन फेमस है? तो जयपुर शहर ही फेमस है। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अपने आदमकद चित्रों के लिए कौन फेमस है बेटा? जयपुर ही फेमस है। जयपुर ही अपने आदमकद चित्रों के लिए फेमस माना जाता है। आगे, जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो जयपुर का वह चित्रकार है साहबदीन जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रण के लिए फेमस रहा है। राजस्थानी जो है जयपुर शैली के भित्ति चित्रण बनाए थे किसने? गीली सतहों पे मूल रूप से राजस्थानी में जयपुर शैली में चित्रण का कार्य हुआ है। भित्ति चित्रण का कार्य जो है वो गीली सतहों पे होता है। आगे, इटालियन यानी फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान रही है? तो इटालियन की जो फ्रेस्को तकनीकी है वो मूल रूप से जयपुर की फ्रेस्को तकनीकी के समान ही मानी जाती है। आगे, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से किस केंद्र पे सिखाया जाता है? तो वनस्थली विद्यापीठ है जयपुर में, और वहीं पे मूल रूप से जयपुरी फ्रेस्को चित्रण आज की डेट में भी सिखाया जाता है। आज की डेट में भी सिखाया जाता है। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया जयपुर फ्रेस्को, जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं बेटा, अकीक पत्थरों से घोटाई की जाती है यानी रगड़े जाते हैं, उसके बाद ये चमकाए जाते हैं जयपुर फ्रेस्को में, याद रखना है। फ्रेस्को में घर्षण का काम ज़्यादा होता है, धुलाई का काम भी होता है। जयपुरी में 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में किसने करवाया बेटा? तो सवाई प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण करवाते हैं, याद रखना है, नाम इम्पॉर्टेंट है। आगे नाम आता है जयपुर में स्थित स्थापत्य का। जयपुर में स्थित स्थापत्य का जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला, BM बिड़ला तारामंडल, ये मूल रूप से कहाँ पे हैं? तो ये सब जयपुर में ही पाए जाते हैं, जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला नाम आता है किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक के दागों के निशान दिखाए गए हैं? तो चोट और चेचक के दागों के निशान पुरुषों के चेहरों पर दर्शाने का प्रयास कहाँ किया गया है? जयपुर शैली में ही किया गया है। जयपुर शैली में ही किया गया है।
अगला नाम आता है जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे। बेटा प्रमुख चित्रकार जो है मोहम्मद शाह और साहिब राम ही माने जाते हैं। जयपुर शैली के सबसे अच्छे चित्र है मोहम्मद शाह और साहिब राम। तो जयपुर शैली से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।